बाप बेटी से, पड़ोस वाले लड़के को देख एग्जाम में फर्स्ट आया है। बेटी, पापा उसी को तो देखती थी, तभी तो फेल हो गई। पिता, ले थप्पड़ पे थप्पड़। गर्मी में दारू दिन में पीनी चाहिए, गिर भी जाओ तो लोग समझेंगे बेचारे को चक्कर आ गए। दो चूहे एक पेड़ पर बैठे थे, नीचे से एक हाथी गुजरा। एक चूहा हाथी पर गिर गया, तभी दूसरा चूहा बोला, दबा कर रख साले को, मैं भी आता हूँ। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। उधार लेने के बाद आदमी विक्रम लैंडर हो जाता है, रहता तो पृथ्वी की कक्षा में ही है, पर संपर्क टूट जाता है। टीचर, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू, हाँ सर, एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, जल्दी पहुंच गए। पत्नी ने पति से कहा, मैं छुपती हूँ तुम ढूंढो, अगर ढूंढ लिया तो शॉपिंग पर चलेंगे। अब पत्नी खुद 2 दिन से पति को ढूंढ रही है। साला क्या समय चल रहा है, खाते हैं तो पछता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है कि बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है, गांधी जी को रहने ही नहीं देता है। किसी ने कहा, पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है। 3 दिन से पेड़ के नीचे बैठा हूँ, न शीतल आई न छाया। लड़कियों को इतना धोखा किसी से नहीं मिला होगा जितना गोरा बनाने वाली क्रीम से मिला है। खैर, हमें क्या। लगे रहो दिन रात इसी तरह मोबाइल पर, कुछ मिले न मिले, एक दिन चश्मा जरूर मिलेगा। पप्पू अस्पताल की एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स शर्मा कर बोली, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ एक किडनी चुराई। कोमा से उठने के बाद मरीज, डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर, आपका इंटरनेट बंद हो गया था। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर और परीक्षा के बाद स्टूडेंट का एक ही जवाब होता है, कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ करना। डॉक्टर लुल्लू शराबी से कहता है, आज कैसी तबीयत है आपके धर्मपत्नी की? लुल्लू शराबी, ठीक है। डॉक्टर साहब, सुबह तो थोड़ा लड़ी भी थी। सुहाग रात पे बीबी पति से बोली, देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति, परंतु क्यों? पत्नी, मैंने मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद यह सब छोड़ दूंगी। भूत प्रेत वाली डरावनी फिल्मों में जब लड़की को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं तो वो ऐसे बोलती है, अंदर कौन है? जैसे कि भूत उसको बोलेगा, अरे मैं हूँ, मैं नूडल्स बना रहा हूँ, खाएगी क्या पगली? लड़की, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लड़का, मुझे तो पहले ही शक था कि तू भूतनी है। गब्बर, अरे ओ सांबा, ये कौन लोग हैं जो पोस्ट पढ़ने के बाद भी लाइक नहीं करते? सांबा, सरकार, ये वही लोग हैं जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करते हैं। कुछ लड़कियां तो इसलिए भी मोटी नहीं हो पाती क्योंकि खाना खाने से ज्यादा तो भाव खाती हैं। साली को देख हर जीजा के मन में सास के प्रति एक खुन्नस जरूर रहती है। जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दहीबाड़ा क्यों पकड़ा दिया? पति, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती ही वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। किचन में से पत्नी का आवाज आया, तुम तो हो ही गधे, तुम्हारे भेजे में गोबर भरा था क्या? वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी कम था? पत्नी, चलो उठो, चाय नाश्ता बनाने जाओ। पति उठकर सीधा बाहर जाने लगा। पत्नी,
कहाँ जा रहे हो? पति, वकील के पास, तुमसे तलाक लेने के लिए। थोड़ी देर बाद पति वापस घर आया और चाय बनाने लगा। पत्नी, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, वकील साहब खुद ही पोछा लगा रहे थे। पत्नी, मैंने जन्मदिन पर गिफ्ट में गहने मांगे और तुमने दिया खाली डिब्बा। कितनी शर्म आई मुझे फ्रेंड के आगे। रामू, शर्म ही तो औरत का गहना है पगली। घर आए दामाद को सास एक हफ्ते से पालक का साग ही खिला रही थी। हार मानकर दामाद ने सास को कहा, मम्मी जी अपना खेत दिखा दीजिए, मैं खुद ही चराऊंगा। मुसीबत में भी पत्नी से कभी पैसे उधार न लें। मैंने 2 साल पहले 20,000 लिए थे, 50,000 दे चुका हूँ, अभी भी 25 बाकी है। पता नहीं कौन सा हिसाब लगाती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।